दोस्तों, मेरे साथ आज मौजूद हैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं रोहित जैन जी, जो सामाजिक रूप से अंबाला के हर उस नागरिक के साथ जुड़े हुए हैं जिनकी कई बार ये जरूरतमंद लोगों की कई तरह से मदद करते हैं। आधी रात को भी इनका दरवाजा खटखटा दें तो ये उठ खड़े होते हैं। ये वहां हर जरूरतमंद के घर तक भी पहुंचते हैं और उनकी जो मदद हो सकती है जन धन से जिस तरह से भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अभी हाल ही के दिनों में किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन के अंदर भी इन्होंने बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया। अभी हाल ही में कुछ लोगों को जेल से भी रिहा करवाया। पिछली बार 1 साल पहले जिस तरह से अंबाला शहर, पूरा अंबाला शहर नहीं बल्कि पूरा डिस्ट्रिक्ट अंबाला जल भराव हो गया था, बाढ़ आ गई थी, तब भी इन्होंने बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया। हालांकि जैन बिरादरी के अंदर ये बात भी विख्यात है कि जैन बिरादरी बहुत आगे आकर के समाज की सेवा करती है। लेकिन अगर बात करें हम रोहित जैन जी की, तो ये वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय शीश जैन जी के बेटे हैं और इनकी माता जी जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं श्रीमती किरण बाला जैन जी। और हर लोगों के अंदर वो जिस तरह से जाते हैं, उनका जिस तरह से मान सम्मान होता है। तो आज इनसे सवाल लेते हैं। अब ये राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए हैं आप जैन साहब, तो क्या एक अपना उद्देश्य लेकर के चले हैं? देखिए, उद्देश्य तो वही है, सेवा सर्वप्रथम कर्तव्य हमारा जी। यही हमारा एक नारा है। और राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से हम शुरू से सक्रिय हैं, अभी नहीं सक्रिय हुआ। राजनीतिक रूप से याद कराऊंगा 2019 का चुनाव, कुमारी शैलजा जी जब अम्बाला से लोकसभा का लड़ी थी तो उनका चुनावी एजेंट मैं ही था, तो पूरे लोकसभा क्षेत्र का। तो उसके बाद मुझे जिम्मेवारी मिली प्रदेश में कोषाध्यक्ष की, वो भी बाखूबी निभाई। उसके बाद अब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डेलीगेट भी हूँ और मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य भी हूँ। तो अपनी तरफ से जो सामाजिक जरूरतें हैं, जहाँ पर चाहे बाढ़ हो, चाहे आप बात करें कोरोना की, चाहे आप अब आजकल शंभू बॉर्डर बंद है तो लोग तंग हो रहे हैं, हमने एक अभियान चलाया है, सिग्नेचर कैंपेन है, जिसमें शहर के लोगों के हम सिग्नेचर्स लेके जो हमारे गवर्नर हैं हरियाणा के, उन तक पहुंचाने की एक मुहिम चलाई है, जिसमें शहर का हर नागरिक जुड़ रहा है। तो हर तरह से सामाजिक मुद्दों में या राजनीतिक मुद्दों में कहीं भी कोई जरूरत पड़ी है तो अपनी टीम के साथ हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो यही चीज हमने अपने दर्शकों को भी जन साहब जैसे बताया कि आप बहुत सारे जो अभी ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर के आप आम लोगों से, जवानों से, किसानों से, बच्चों के साथ, छात्राओं के साथ, छात्रों के साथ जिस तरह से भेदभाव हो रहा है, नीट पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है। कभी कहते थे कि हरियाणा नंबर 1, तो आज वो किस नंबर पर खड़ा है? जबकि आज मौजूदा सरकार कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और अमृतकाल चल रहा है। इसके मायने क्या लेते हैं आप? देखिए, आज भी हरियाणा नंबर 1 है, चाहे आप बेरोजगारी की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, महंगाई की बात करें, इन सब में हरियाणा नंबर 1 चल रहा है भाजपा के राज में। और अगर हम परीक्षाओं की बात करें, कोई भी परीक्षा दिखा है पूरे देश में तो हो ही रही है, हरियाणा में भी एक रिकॉर्ड बने हुए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हरियाणा में इस वक्त जो हालात हैं, कि अम्बाला की हम बात करते हैं, अम्बाला में हम लोग, मैंने आपको बताया सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं कि रास्ता खुलना चाहिए। और पूरे अम्बाला में एक एक व्यक्ति, एक एक मतलब कहने बच्चा तक ये चाहता है कि शंभू रास्ता खुले, लेकिन सरकार बिल्कुल अनसुना कर रही है, गूंगी बहरी हो चुकी है, जन भावना की कदर नहीं कर रही है। तो आने वाले समय में लोग बताएंगे कि लोगों को क्या चाहिए। जन साहब, आपने जन भावनाओं की बात की है, शहर के उन लोगों की दिलों की भावनाएं जो आज रोटी को मोहताज होने लगे, सड़कों पर आ गए हैं। जो कर्मचारी काम करते थे दुकानों पर, बड़े बड़े शोरूम है, यहाँ पर बहुत बड़ी कपड़ा मार्केट है, मिक्सी उद्योग है और दूसरी मनियारी की कई तरह की बड़ी यहाँ दुकानें, बड़े शोरूम है। आसपास के राज्यों के लोग भी आते थे। आपने साक्षर अभियान जो चलाया है उसका मकसद जो समझ आता है कि एक शंभू बैरियर जो बैरिकेड लगा करके हरियाणा सरकार की तरफ से बंद किया गया है,
उसके लिए आदेश हरियाणा हाईकोर्ट ने दे दिए। हालांकि सीधे तौर पर जो किस तरह से रोक इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई, सरकार को झाड़ भी मारी है। क्या कहेंगे कि अब इसके लिए आगे क्या होना चाहिए? रास्ता खुलते हुए नजर नहीं आ रहा, सरकार निर्दोष हो चुकी है, मस्जिद है। देखिए, जहां तक शंभू बॉर्डर की बात है, बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए जब हम लोगों के पास के। अंदाजा था कि कुछ असर हुआ होगा अम्बाला में, लेकिन जब जब हम आंकड़ों की बात करें, लगभग 60% जो अम्बाला का व्यापार है, उद्योग है, आप चाहे फुटकर दुकानदार है, वो बिल्कुल इफेक्ट हुआ है। लोगों की रोजी रोटी चलनी मुश्किल हो गई है, लोगों की बैंकों की किस्तें नहीं जा रही है, जो लिमिट्स ली हुई है वो उस इंटरेस्ट लगी जा रहा है। तो आज आप ये कह सकते हैं कि अम्बाला का हर व्यक्ति बुरी तरह प्रभावित है और आर्थिक मंदी में है, लेकिन सरकार अनसुना कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा, उन्होंने ऑर्डर किया था, आदेश दिया था कि 7 दिन में ये शंभू बॉर्डर खुलना चाहिए। उसके बावजूद हरियाणा सरकार ने बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाई और जन भावना के विपरीत जाते हुए, जो परिस्थितियां उनके विपरीत जाते हुए जिस प्रकार से अभी भी बॉर्डर बंद कर रखा है, और दोष वो दे रहे हैं किसानों को, जबकि सारे लोग जानते हैं कि ये बॉर्डर किसानों ने नहीं बल्कि सरकार ने बंद किया है। और किसान तो पहले भी उन्होंने प्रदर्शन किया था, दिल्ली तक गए थे, किसी को भी कहीं कोई हानि नहीं हुई थी। जी जी। हम ये अगर ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी, अम्बाला के बीच में से गए थे और हजारों क्या लाखों किसान यहाँ से गए थे, किसी को कहीं कुछ कहा ही नहीं है। क्यों कहेंगे? सारे भाई हैं समाज में। कोई आप देखिए, हर एक अपना अपना काम कर रहा है, कोई किसान कर रहा है, किसान है, कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई औद्योगिक है, कोई मजदूरी कर रहा है, हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है। लेकिन सरकार की मंशा ये थी कि लोगों को आपस में लड़वा दो, और लड़वा के ये वोट की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन अम्बाला के लोग, पूरे हरियाणा के लोग, पूरे देश के लोग सब समझ चुके हैं किस प्रकार से इस सरकार की नीयत खराब है, लोगों को लड़वाना चाहती है। लेकिन लोग बहुत समझदार हैं, आपस में नहीं लड़ेंगे। और वो आने वाले समय में भाजपा को, जो ये आज इनके द्वारा इतना मतलब लोगों को दुखी किया जा रहा है जी, भाजपा का सुपड़ा बिल्कुल साफ होगा। आप नोट कर लीजिए इस बात को, अम्बाला में इनको बूथ एजेंट नहीं मिलेंगे। जैन साहब, जैसे अभी लोकसभा चुनाव होकर के ही हटे हैं, अभी कुछ ही ज्यादा समय नहीं बीता है, उसमें रिजल्ट 50-50% रहा है। बहुत अच्छे मार्जिन से अच्छी मतदान भी मिले हैं, प्रतिशत भी बढ़ा है कांग्रेस का। उसके बावजूद 5 सीटें बहुत अच्छे उस पर लेकर के गए हैं। आप लोगों ने उस समय भी काफी प्रयास किया। लोग कहते थे ये जो आम बुद्धिजीवी वर्ग है, उनका कहना था कि ये चुनाव भाजपा वर्सेस पब्लिक है, तो पब्लिक ने उनको सबक दिया। अभी आप कह रहे हैं कि ये इस तरह से बहुत सारे व्यापारी लोग जो हैं, कारोबारी हैं, उद्योगपति हैं, आमजन छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं बॉर्डर सील बंद कर लेकर के। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी ऐसी जमात भी है, बहुत बड़ा वर्ग है, वो है मजदूरों का, श्रमिकों का, जो आसपास के गांव से साइकिलों पर अपने या मोटरसाइकिल पर किसी न किसी के पास था, तो वो आसपास के गांव से, पंजाब के साथ लगते गांव से आते थे, वो लोग यहाँ आकर के मजदूरी करते थे। आज वो मजदूरी से आने जाने को लेकर के मोहताज हो गए। छोटे छोटे जो किसान सब्जी लेकर के आते थे, यहाँ आके बड़ी सब्जी मंडी के अंदर, होलसेल के अंदर बेचते थे, अपना अनाज लेकर के आते थे। लेकिन अब रास्ता लगभग ब्लॉक हो चुका है और बारिशों का मौसम हो चुका है, आने जाने में और भी दिक्कत होगी। इसको लेकर के आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और जिस प्रकार से लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे लगता है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, रास्ते खोलने पड़ेंगे। अभी कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई है, देखते हैं वहाँ क्या होता है। और जो जन भावना है वो माननीय अदालत तक, माननीय राज्यपाल तक बात पहुंचाई जाएगी, और जरूरत पड़ी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लोगों को साथ लेके जरूरत पड़ी तो हम बॉर्डर तक जाएंगे और उसको खिलवाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अब ये कहें कि कानून तो मानते हैं, सारे सबको मानना चाहिए, मैं कहता हूँ, लेकिन जब सरकार ही कानून नहीं मान रही, सरकार ने ही बॉर्डर बंद कर दिया,
तो आम नागरिकों को कैसे रोक सकते हैं किसी सड़क को रोकने से? ये सड़क तो सरकार ने रोक ली है ना, 6 महीने के लगभग हो गए हैं सरकार ने इसको सड़क को रोक लिया। अब उनका क्या अधिकार है कि वो किसी आम आदमी को कहें कि आपने सड़क नहीं रोकनी है? तो आपको ये बताना चाहूंगा कि आज की डेट में अंबाला के हर नागरिक का, बच्चे बच्चे का यही दिल है कि हम जाएं और हम खुद खुलवाएं उस वाटर को। जी जी जी। जैन साहब, बहुत अच्छी बात की आपने कि आम नागरिक जो है वो परेशान हो गए, जिनका आवाजाही थी, जिनका 10 मिनट का भी रास्ता नहीं था यहाँ से निकलने का, अब उनको कम से कम 1-2 घंटे जो है वो ट्रैफिक में बाइक पास क्रॉस करके जाना पड़ता है। ऐसे रास्तों से जाना पड़ रहा है जो रास्ते सीधे रूप से जुड़े हुए नहीं है। सर, आपने शहर की बहुत सारी अभी आपने कई जगह भ्रमण किया। शहर के अंदर भी जो पिछली बार की तरह बाढ़ आई थी, बाढ़ में तकरीबन अंबाला शहर, अंबाला के बहुत सारे गांव डूब गए, फसलें नष्ट हो गई। सरकार ने कहा जिनका क्षति हुई है उनको भरपाई दी जाएगी। फिर वो पोर्टल पर आ गया, लोगों से फोटो खिंचवाएगी, लेकिन किसी को भी क्षतिग्रस्त वो जो है मुआवजा नहीं दिया गया। यहाँ शहर की जो सड़कें निर्माण हो रहा है वो कैसी हो रही है वो आपके सामने है, लेकिन आपके घर के बाहर कोई देखिए मॉडल टाउन अंबाला शहर का एक पुराना भजनलाल जी के समय की सड़क बनी हुई है, अभी भी सीमेंटेड कंक्रीट वो बहुत बढ़िया शानदार बनी हुई, लेकिन शहर के अंदर एक बार नहीं कई बार सड़क इंटरलॉकिंग की बनी है। तो ये सब विकास जो अंबाला के कई प्रोजेक्ट हैं वो रुके पड़े हैं, उनको लेकर के क्या कहिएगा? देखिए, हमने शहर में जो भी प्रोजेक्ट्स के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा है उसको लेके पहले भी पत्रकार बंधुओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, श्वेत पत्र मांगा था हमने अपने शहर के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे, और साथ ही हमने जो हमारे यहाँ फर्स्ट सिटीजन ऑफ अंबाला यानी मेयर, उनसे भी गुजारिश की थी कि आप भी बताएं आपने क्या किया। इसको लेके जल्द ही अगला कोर्स ऑफ एक्शन होगा, बताया जाएगा। और अगर श्वेत पत्र नहीं आता है, मैंने उस दिन भी कहा था, हमारी तरफ से आंकड़े पेश किए गए थे, आगे भी आंकड़े देंगे, लोगों को बीच में जाएंगे, बताएंगे क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पैसा आया, कहाँ गया। जो चुनावी जो मुद्दा है सर, उसके ऊपर बताएंगे प्लीज। देखिए, चुनावी मुद्दा तो ये है, राजनीतिक हालातों परिवर्तन आपको लगता है चुनावी परिवर्तन इस सब का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, चाहे हम हैं चाहे कोई और पार्टी के लोग हैं, उनका काम है लोगों से जुड़ना, लोगों के समस्याओं को उठाना, लोगों के मुद्दों से जुड़ना। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो जनता के हाथ में है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है, और जो जनता डिसाइड करेगी उसको सर माथे पे होना चाहिए सबके। लोग देख रहे हैं, लोग ही जवाब देंगे, लोगों को पता होना चाहिए कि कौन इनके साथ खड़ा है। और मैं कह रहा हूँ कि लोग बहुत समझदार होते हैं, उन्हें पता होता है कि क्या हो रहा है। वो बात अलग है कि माफ करने की हमारे जो हम इंडियंस हैं, हम माफ बड़ी जल्दी कर देते हैं, लेकिन कहीं गलत होता है उसका जवाब भी पूरे ढंग से दिया जाता है। आज हिंदुत्व को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के बहुत सारी सत्ता पक्ष की तरफ से, सत्ता पार्टी की तरफ से बातें उठाई जाती है। अभी ये चल रहा है, कल को शिवरात्रि भी है और ये चल भी रही है, यात्राएं भी चल रही हैं। सरकार ने तो कह दिया जी पट्टी लगाओ हर रेडी के ऊपर, दुकान के ऊपर, अपने पूरा ब्यौरा लिखो, लेकिन जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने तो मोहब्बत की दुकान खोली थी, और मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत सारे शहरों में उन्होंने अपने दुकानों पर भी अब राहुल गांधी जी की तस्वीर के साथ मोहब्बत की दुकान के स्टिकर लगाना शुरू कर दिए हैं बड़े बड़े। ये इसके बारे में क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ये भेदभाव किया जा रहा है जात पात में बांटने के लिए? एक ऐसा एपिसोड भी हो चुका है। देखिए, यहाँ अंबाला की हम बात करें, अंबाला जिले में ऐसा कोई ये मुद्दा है नहीं कि, हाँ सरकार की तरफ से प्रयास जरूर हो रहे हैं कि वो मतलब लोगों को लड़वाने की कोशिश कर रही है, चाहे जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, उनकी तरफ से कोशिश है, लेकिन अंबाला में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, राहुल जी ने जो मोहब्बत की दुकान खोल ली है उसका असर आप देख लो, चारों तरफ है। और अब आज इनके पास राहुल गांधी जी के किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी सच्चाई की जीत है कि लोग समझ गए हैं कि कौन लोगों के साथ खड़ा है। निडर होके राहुल जी
जनता की आवाज बुलंद कर रहे हैं, कोई डर ही नहीं है उनको किसी बात का, चाहे ईडी सीबीआई, किसी बात का डर नहीं है। हरियाणा में तो ईडी ने अभी कांग्रेस के लीडरों पर ही छापे मारने शुरू कर दिए हैं। कल ही कोर्ट में पेश किया गया पवार साहब। ठीक है, वो इनकी तरफ से प्रयास है सब चीजों को दबाने का कि ये देश भावना नजर आती है आपको सर इसमें कोई नहीं है। कि ये राजनीतिक सिर्फ अपने को अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए क्या रेड इस तरह से उपयोग किया जा रहा है? देखिए चुनाव सर पर हैं, ये किसी तरह कोशिश कर रहे हैं, या तो जितने भी नेता पूरे देश की बात करें आप, पूरे देश में ये कोशिश कर रहे हैं या तो लोग भाजपा में ज्वाइन कर लें, वॉशिंग मशीन में धुलें और स्वच्छ नेता भाजपा के बन जाएं, अन्यथा जेल में डालने का एक इनका शुरू से ये एक मोडस ऑपरेंडी रहा है। इनकी तरफ से कोशिश होती है डराओ धमकाओ खरीदो, तो अपने हर तरह से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि जो जनादेश है वो तो जनता ने देना है। राज्यपाल को आप देने वाले हैं इतने बड़े अभियान जो आपने साक्षर अभियान चलाया है और उस शहर की बहुत सारी समस्याएं योजनाएं जो प्रोजेक्ट लटके हैं उनको सब चीजों को लेकर के एक आप रिप्रेजेंटेटिव अपने नेतृत्व में देने जा रहे हैं, क्या लगता है क्या उम्मीद होगी? फिलहाल तो शंभू बॉर्डर को लेकर हम लोगों ने राज्यपाल जो हमारे यहाँ है ना उनसे टाइम मांगा है, 2-3 बार हमने मेल की है, रिमाइंडर्स भेजे हैं, उस तरफ प्रयास कर रहे हैं उनसे मिले और उनको बात रखें। बात भी पहुंचाई है, उनको बताया है कि मेल किया है कि हजारों लोगों ने साइन किए हैं। यही बात कोर्ट के समक्ष भी रखी जाएगी मौका आया तो जी कि अम्बाला का हर व्यक्ति चाह रहा है ये रास्ता खोले। तो आगे जो चीजें हैं फिलहाल मुद्दा सबसे बड़ा अम्बाला के लिए सबसे बड़ा अम्बाला शहर के लोगों के पास अब तक पैराशूटर जो यहाँ प्रत्याशी आते रहे हैं और आज ही कहीं उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि उनका ये अंतिम चुनाव वो लड़ना चाहेंगे, शहर के लोग मौका दें। इससे पहले तो लोगों को नौकरियां नहीं मिली, जबकि कांग्रेस ही तो नौकरियां देती आई है, लेकिन कांग्रेस आज छोड़े हुए उनको कई साल हो गए, लेकिन उसके बीच में भी जो चुनाव लड़े वो हार चुके हैं। क्या कहेंगे कि अब कांग्रेस उस तरह से फिर वापसी आएगी और पैराशूटर्स को अनदेखा करेगी? आप जिनकी बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनका ये आखिरी चुनाव ही होगा अम्बाला में अगर लड़ते हैं, क्योंकि पुरानी आदत है कि शहर छोड़ के भाग जाते हैं चुनाव हारने के वो बाद। तो ये कह रहे हैं 5 से 7 हजार हर साल नौकरी भी दिलवाएंगे अगर बन जाते हैं। उन्होंने 2000 में वादा किया था, 2000 में जब मेयर का चुनाव लड़े थे कि अम्बाला शहर में जो मेयर का चुनाव जीतेंगे तो 2000 नौकरियां दी जाएंगी, भ्रष्टाचार नगर निगम में खत्म किया जाएगा। कुछ हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी के दम पर आप अगर कुछ काम करते हो तो उसका श्रेय कोई इंडिविजुअल नहीं ले सकता। कांग्रेस की जब सरकार थी तब सारी चीजें हुई थी, लेकिन आज कुछ नहीं है। लोगों ने देख लिया, 4 साल हो गए, एक भी नौकरी नहीं मिली। और आपके माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा जो हमारी मेयर हैं कि काफी चिट्ठियां लिखते हैं, आप बोल नहीं सकते, कम से कम अम्बाला शहर की जो ये जनता है जिससे इस वक्त बुरी तरह प्रभावित है, जो रास्ता बंद है, उसकी चिट्ठी ही लिख दें कि जी रास्ता खोल दो, सरकार को कह दें, गुजारिश कर दें। लेकिन हिम्मत नहीं है इनकी कि ये सरकार के खिलाफ जाए। रंजन साहब बहुत अच्छी बात की आपने कि कम से कम बॉर्डर के लिए लिख दें, लेकिन आपने तो भ्रमण पूरे शहर का कर दिया। कहीं सड़कें टूटी हुई, कहीं नालियां नहीं चल रही हैं, गाद से भरे पड़े हैं, सिलटे, बरसात शुरू हो चुकी है, मौसम सर के ऊपर मौसम, कहीं कहीं बारिश अभी हो रही है। हो सकता है आज रात में पूरी बारिश अनलिमिटेड ऐसा कुछ हो जाए कि वो कंटिन्यू अगर चल जाए पिछले साल की तरह तो शहर डूब सकता है। लोग अम्बाला शहर के लोग बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं इस बार। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको टिकट अगर भगवान करे तो अगर आपको ही मिले, लोगों की आपसे आपकी तरफ से उम्मीदें जो है वो देख रहे हैं कि शहर के विधायक के रूप में अगर आप आते हैं तो क्या आप करने वाले हैं? आपको क्या लगता है चुनाव लड़ने की कितनी तैयारी है आपकी? देखिए चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, जितने हमारी बूथ लिस्ट हैं सब में वर्किंग हो चुकी है और तैयार भी हैं। और अम्बाला में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में बाहर निकला था उससे दुगनी जोर से दुगने जोश से बाहर निकलेंगे और काम करेंगे। और आगे के लिए
एक प्रॉपर अम्बाला शहर में ब्लूप्रिंट बन के जितनी भी समस्याएं हैं उन पे काम किया जाएगा, लोगों की राय ली जाएगी। और जो सबसे बड़ा समस्या है जल भराव की, उसके लिए प्रॉपर वर्किंग की जाएगी। ये नहीं कि आगे दौड़ पीछे छोड़, ये वाला काम नहीं होगा। पैच वर्क नहीं होगा जी, चीजें नहीं छोड़ी जाएंगी, प्रॉपर जी, जी। इस शहर के लिए काम किया जाएगा। इस शहर का जो मैं बेटा हूँ, यही पैदा हुआ हूँ, यही मिलना है मिट्टी में। तो जो भावना यही है कि लोगों के हिसाब से काम करो, ऐसा काम करो कि लोग भी याद रखें कि भाई अम्बाला के किसी व्यक्ति को ताकत मिली थी और उसने पूरा। जैसे आपको क्या नजर आता है राजनीतिक रूप से जो है वो ये पिछड़ा हुआ आदमी अम्बाला इतने सालों से, हालांकि कांग्रेस बीच में आई तो काफी हद तक विकास भी हुए अम्बाला शहर में। जब तक आपके पिताजी जीवित थे तब उन्होंने बड़ा एक्टिविटी रोल किया था। आपकी मदर अभी भी है, माल उनका भी कहीं ना कहीं योगदान रहता है। वो बड़े सामाजिक सेवा में ज्यादा विश्वास करते हैं, राजनीतिक रूप से कम एक्टिव रहे हैं, वो रहे लेकिन इतना ज्यादा नहीं रहे। लेकिन उन्होंने कभी स्वार्थ की कोई इस तरह काम नहीं किया। तो आपने क्या सोचा है, अगर कांग्रेस टिकट आपको देगी इस बार तो क्या आपका मुख्य निशान है? कौन सी ऐसी शहर की समस्या है जिसको आप प्रायोरिटी देंगे? प्रायोरिटी हर चीज को दी जाएगी। मैंने आपको बताया, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे वो नौकरियों की बात हो अम्बाला शहर में, चाहे आप कपड़ा मार्केट, हमारी इतनी बड़ी होलसेल मार्केट है वो वहीं की वहीं खड़ी है, उसको कहीं सपोर्ट नहीं मिली। सपोर्ट के बजाय उसको एक तरह से बिल्कुल खत्म करने की साजिश रची जा रही है। हमारा मिक्सी उद्योग है, हमारे बात करें ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट का सारा सिस्टम है। अम्बाला में जितने भी लोग हैं रोजगार की तरफ ध्यान दिया जाएगा, इनको प्रोत्साहित किया जाएगा। जितने छोटे बड़े उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित करने की तरफ ध्यान दिया जाएगा। और जो आप बात कर सकते हैं कि जो एक टैग लगा हुआ है सबसे गंदे शहरों का, उसको उतारने की तरफ काम किया जाएगा। सबसे पहले नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है उसको बिल्कुल बंद किया जाएगा। भ्रष्टाचार के जो लोगों को एनडीसी और प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों के बार बार चक्कर लगवाए जा रहे हैं, कहीं मतलब हर तरह का टैक्स लेने के बावजूद लोगों के पास कोई सुविधा नहीं मिल रही, इन सब पे प्रायोरिटी से काम किया जाएगा। और आपको इतना बताना चाहूँगा, मैं खुद वकील भी हूँ, वकीलों की फैमिली से हूँ, कानून की बारीकियां समझता हूँ। जी, जी। और फाइल बिना पढ़े बिना लिखे तो कोई आगे नहीं जाएगी। देखा जाएगा फाइल को, कहाँ क्या कमी है उसको समझा जाएगा, उसको दूर किया जाएगा। धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब। आपने लोगों की जो आशा है उसको एक बार फिर बरकरार रखा है अपने श्रीमुख से। आपने कांग्रेस की, राहुल गांधी जी की जो नीति है, जो उन्होंने गारंटियां दी हैं, जिस तरह से हरियाणा सरकार से भी हिसाब मांगा जा रहा है, आपने घर घर जा करके वो पहुंचाया। मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा, अपने दर्शकों से, कि रोहित जैन जी के ये विचार सुनने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि इनका मैसेज जो है वो हर शहर के आखिरी आदमी तक पहुंचे और वो आगे चल करके इनको समर्थन दे, अपना सही फैसला चुन ले। आज यही मौका है कि चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, श्रमिक वर्ग हो, किसान हो, युवा हो, छात्र हो, सबको ये एक बार वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में जब वो चुनाव हो तो अपने भविष्य का फैसला करने के लिए ही मतदान तब करें जब वो ये सोच लें कि उनको क्या चाहिए। एक सामाजिक कार्यकर्ता चाहिए, एक अच्छी स्वस्थ सोच रखने वाला चाहिए, शहर का विकास चाहिए, या सिर्फ जुमलेबाजी चाहिए। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।